गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। भारत में फैंटेसी ऐप को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। फैंस जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में फैंटेसी ऐप पर फिर से कोई बड़ा एक्शन होगा, क्या फैंटेसी ऐप की फिर से वापसी होगी। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इस बार ये खबर जो है फैंस को फिर से बड़ा झटका देगी। जी हां, सरकार ने अब फैंटेसी ऐप पर फिर एक बार एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। सरकार ने जगह जगह हाईकोर्ट में जो याचिका डाली थी उस पर एक्शन ले लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है बड़ी अपडेट। फैंटेसी ऐप पर बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में होगी फैंटेसी ऐप पर सुनवाई। जी हां, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध। A23, क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स वगैरह कैरम ने डाली है याचिका। जी हां, जो याचिका इन तीनों कंपनियों ने डाली थी वो अलग अलग हाई कोर्ट में थी, यानी कि A23 गेमिंग जो थी वो कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची थी, क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स जो थी वो सीधे पहुंची थी MP हाई कोर्ट, और जो बगेरा कैरम है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। ऐसे में 3 अलग अलग हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन सरकार चाहती है कि इन मामलों पर जो फैसला हो, जो सुनवाई हो, किसी एक ही जगह हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि इन तीनों मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो। याचिकाओं को 3 उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग की है। तो ये सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और अनुरोध किया है कि इन तीनों मामलों पर जो सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में हो, और अब सरकार भी अपना रुख कर रही है। सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। आज पीएम ने भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बयान दिया था और अब सरकार उन तीनों याचिकाओं पर कार्रवाई करने जा रही है। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और इसलिए हमने ऐसे किसी भी दबाव की परवाह किए बिना, किसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा, इसकी परवाह किए बिना गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। लेकिन इसमें 2 विषय हैं। गेमिंग वो बुरा नहीं है, गैम्बलिंग बुरा है, जिसमें पैसे नहीं है। और आपको तो मालूम होगा अब ओलंपिक में भी इस प्रकार के गेमिंग को एक खेल के रूप में स्वीकृति मिली है। तो वो टैलेंट का विकास होना, स्किल का विकास होना, उसमें जिनकी महारत है उसकी ट्रेनिंग होना अलग चीज है। लेकिन ये नशा हो जाए, लत लग जाए और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये स्थिति देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये आपको बताते हैं कि सरकार ने आखिरकार क्या कहा। केंद्र सरकार ने क्या कहा। केंद्र सरकार के वकील ने कहा केंद्र ने इस बाबत अपनी मांग को लेकर एक स्थानांतरण संबंधी याचिका दायर की है। ऑनलाइन गेमिंग विनिमय अधिनियम को 3 उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम आदेशों के लिए सूचीबद्ध है। ये जो बयान है एक वकील के नजरिए से, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो केंद्र सरकार के वकील की है। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो ये कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर एक ट्रांसफर याचिका दायर की है। मतलब सरकार चाहती है कि अलग अलग जगहों पर चल रही सुनवाई को एक ही जगह पर लाया जाए। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट को 3 अलग अलग हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जैसे पहले भी बताया, कर्नाटक हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। जैसे इनमें से एक मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, सरकार के वकील ने कहा, जहां अभी ये केस अंतरिम आदेशों के लिए लिस्ट हुआ है। अंतरिम आदेशों का मतलब है कि टेम्पररी फैसला आएगा इस पर। 8 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर से फैसला आना है, लेकिन वो फैसला भी जो जज देंगे, जो हाईकोर्ट में होगा, वो भी टेम्पररी होगा। अभी इस मामले पर
फाइनल डिसीजन उस दिन भी नहीं आएगा। तो ये सरकार ने अपील सुप्रीम कोर्ट से की है और सुप्रीम कोर्ट में अब जो ये मामले हैं जो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में दर्ज है वो अब सुप्रीम कोर्ट में उन पर सुनवाई होगी। साथ ही केंद्र सरकार ने एक बड़ी डिमांड भी की है कि अब इस मामले पर किसी अदर स्टेट के हाई कोर्ट में याचिका ना डाली जाए, क्योंकि एक ही टॉपिक पर यानी कि एक ही कानून को चुनौती देने के लिए अलग अलग जगह मामला ना दर्ज कराया जाए, ना हाई कोर्ट में नई याचिका डाली जाए। अब जो मामला हो चुका, जो याचिका हो चुकी, वो एक ही मामले से संबंधित है, इसीलिए एक ही जगह पर फैसला होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। फैंटेसी ऐप की जो कंपनियां थी A23, क्लब बून और वगैरह कैरम, इन्होंने अपनी याचिका डाली थी और अब इन्हीं के मामले पर फैसला हो जाएगा कि फैंटेसी ऐप भारत में वैलिड रहेगा या नहीं। लेकिन सरकार का जो बयान सामने आ रहा है उसको देखते हुए तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा है। सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि फैंटेसी ऐप से देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, युवाओं को नुकसान है, फाइनेंशियली जो कहते हैं लॉस हो रहा है परिवार को, इसी वजह से ये बिल लाया गया है। तो आपको पहले एक बार बता देते हैं कि आखिरकार ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम है क्या। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम अधिनियम 2025 पहला केंद्रीय कानून है जो वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाता है। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे लोकप्रिय प्रारूप भी शामिल है। यह कानून ऑनलाइन पैसे वाले खेलों की पेशकश या खेलने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके लिए उल्लंघन और संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है। सरकार ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि भाई फैंटेसी ऐप को लाने वाले और फैंटेसी ऐप को खेलने वाले दोनों पर एक्शन होगा और ये गैर जमानती है। जो कहते हैं इसमें जमानत भी नहीं होगी, गैर जमानती ये अपराध होगा और सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। लेकिन जो कंपनियां हैं जिन्होंने याचिका डाली है वो अपनी याचिका में ये कह रहे हैं कि हमने अनुरोध किया है कि जो स्किल बेस्ड गेम है उनको लागू कर दिया जाए। यानी कि आपको पहले भी बताया है स्किल बेस्ड गेम जिनमें खिलाड़ी अपने स्किल का यूज़ करता है, जैसे कोई चेस खेल रहा है वो स्किल यूज करके चेस में जीत या हारेगा। लेकिन अदर ऐप जैसे प्रोबो हो गया, जैसे जो टीम की जीत हार पर ऐप्स पैसे बनाते थे, जो ऐप्स टीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे, उन पर जो गेमिंग होती थी उन सभी ऐप्स पर शायद कोई राहत ना बरती जाए। और अब जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला भी हो जाएगा।